नमस्कार साथियों। आज की विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम बात करने वाले हैं बिहार में जो ईएनएम की भर्ती हो गई है उसको लेकर के। इस मुद्दे पे जो है हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत साइलेंट हो गया था और हम सोचे कि चलो अब जो है सारा कुछ क्लियर हो गया। लेकिन अभी जो है इस मुद्दे पे जो है बहुत सारी जो है नई प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के जो है सामने लाना और इन तमाम मुद्दों पे जो है बात करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। मामला क्या है? मामला जो है बिहार एएनएम 10/709 भर्ती से जुड़ा हुआ है, जो कि आप सबको पता है कि उसमें जो है 7,400 प्लस कैंडिडेट के जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है। और इन लोगों की जो ज्वाइनिंग की तिथि है वो लगभग जो है 11 मंथ का जो है हो चुका है। 11 मंथ ज्वाइन किया हुआ हो चुका है। और इन तमाम एएनएम जो अभी फ़िलहाल ज्वाइन कर लिए हैं उनकी जो है सैलरी भी आना प्रारंभ हो चुका है। सभी लोगों को जो है सैलरी भी आ रहा है। अब जब सैलरी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो सब लोग जो है इस वैकेंसी के ऊपर और इस केस के ऊपर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए हुए हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इस मुद्दा पे जो है हम लगातार आप लोगों को बताते आए हैं कि ये जो केस है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये केस जो है क्लोज नहीं हुआ है, यानी कि डिस्पोज नहीं हुआ है। और हमने आप लोगों को पहले भी अवगत करवाया था कि कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, अगर वो केस चल रहा है तो कब जो है क्या मोड़ ले ले वो पता नहीं। इसीलिए हम बार बार आपके या आपके टीम को जो है लगातार कह रहे थे कि केस जो है आप लोग डिस्पोज के ऊपर जो है बात करिए। लेकिन उन लोगों ने जो है केस के डिस्पोज के ऊपर नहीं बात करके बहुत सारे लोग जो है आईए के ऊपर जो है बात करना प्रारंभ किए और केस डिस्पोज नहीं करवाए। और जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है कि ये केस जो है अब क्रिटिकल मोड में पहुंच चुका है। क्रिटिकल मोड क्या है ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। क्रिटिकल मोड ये है कि जो संविदा कर्मी लगातार 2018 नियमावली के ऊपर बात कर रहा था और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया था, आज के डेट में अगर देखा जाए तो वही जो है केस फिर से नियमावली के ऊपर जो है चला गया है। अब जब नियमावली के ऊपर केस चला गया है तो आप सबको पता होगा कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है वो 2023 नियमावली के तहत हुआ है। और जो संविदा आधारित जो संविदा लोग थे, जो अभी भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं, उनकी मांग थी कि 2018 नियमावली से यह भर्ती क्लियर हो। और आज के डेट में जब 24 तारीख को सुनवाई हुआ इस केस में, उसमें जो है यही लोग इसी के मुद्दे पे जो है बहस करवाना चाहा और इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट भी किया गया। अब आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग किया हुआ लगभग जो है 1 साल ज़रूर हो चुका है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा तो उसके आधार पर ही जो है सारा चीज़ टिका हुआ है। आप लोग ये भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा कि हम लोगों की जो है ज्वाइनिंग किया हुआ लगभग अगर 1 साल हो गया है तो हम लोगों को जो है अब इस केस से किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये जो है बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कोई भी मामला में आप लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई है वो फाइनल जजमेंट के ऊपर जो है ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आप लोगों को जो है इंटरिम ऑर्डर के ऊपर जो है ज्वाइनिंग हुई है और इंटरिम ऑर्डर पे ही जो है स्टे लगाने की बात कह रहा है। उसकी जो वैलिडिटी है उसको समाप्त करने की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अब ऐसे में जो है आप लोगों को केस के ऊपर जो है बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत फिर से बन रहा है। और जो कि पहले आप लोग जो है इसको बहुत ही हल्का में ले रहे थे, लेकिन अगर आप हल्का में लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है फिर से इस केस में प्रॉब्लम होगा। लेकिन बहुत सारे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी जो है विश्वास लोग जीत नहीं पाए और जिसके कारण जो है आज इस तरीके का परिणाम भी देखने को इसमें मिल रहा है। समझे? यहाँ पे देखिए जो केस है वो केस किस मोड में जो है चला गया है, आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे देखिए केस नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, CRN नंबर देख सकते हैं और यहाँ पे जो है प्रेजेंट एंड लास्ट लिस्टिंग डेट देख सकते हैं 24/4/2026 को जो है, यानी कि 24 अप्रैल को जो है इस केस में सुनवाई हुआ था। हॉनरेबल जस्टिस PS नरसिम्हा एंड हॉनरेबल जस्टिस जो है आलोक आराधे के बेंच में इस केस की सुनवाई हुआ था।
और उस सुनवाई में क्या कहा गया, यहाँ पे देख सकते हैं जो केस का अभी स्टेटस है वो क्या बता रही है और इस जो है ये केस जो है किस मोड में जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग मोशन हेयरिंग पोस्ट नोटिस एंड इंटरिम स्टे मैटर, यानी कि जो आप लोगों की इंटरिम यानी कि अंतरिम आदेश के ऊपर जो ज्वाइनिंग हुई है उस मैटर को जो है लिस्ट फॉर फाइनल हेयरिंग डिस्पोजल एट मिसलेनियस स्टेज लिस्ट ऑन जो है 15 मई को जो है हुआ है। उसमें कह रहा है स्टे स्टेटस क्वार्टर ऑर्डर नंबर जो है इस तारीख को, यानी कि आपकी जो केस है जो अंतरिम आदेश है उस पे स्टे की बात कहा जा रहा है और उसको जो है समाप्त करके अब जो है नए सिरे से इस पे बहस करने की जो है बातें कही जा रही है। फिलहाल जो है आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है ये केस आपको फाइनल हेयरिंग डिस्पोजल के लिए जो है लगा हुआ है। तो हो सकता है कि 15 तारीख को केस डिस्पोज भी हो जाए, लेकिन 100% हम नहीं कह सकते हैं कि केस डिस्पोज होगा, क्योंकि इस मैटर के ऊपर जो है फाइनल डिस्पोजल के ऊपर ये केस 2-3 बार लगा। होता क्या है, पक्ष हो या विपक्ष हो मैटर जो है लगता है, लेकिन उस रोज जो है दूसरे मैटर की चर्चा यहाँ पे हो जाता है और जिसकी वजह से आप लोगों की केस जो है वो फाइनल डिस्पोज नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है इस केस के ऊपर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये केस जो है 15/5/2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा है और इस रोज केस की फाइनल सुनवाई होगा। केस जो है फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा हुआ है। तो आप तमाम जो एएनएम जो 7,400 प्लस कैंडिडेट जो है ज्वाइन जो किए हैं उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि केस को जो है डिस्पोज करवाने में आप लोग जो है ज़रूर आगे आइए, क्योंकि केस अगर एक बार आप लोगों का डिस्पोज हो जाता है तो फिर आप लोग जो है 60 ईयर्स तक जो है आंख बंद करके जो है जॉब करते रहिए, किसी तरीके का जो है जॉब पे कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन जब तक केस डिस्पोज नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ मैटर आप लोगों के साथ जो है लगातार होते रहेगा और इसलिए मैं बार बार आप लोगों को जो है अवगत करवाता था कि जो भी आपके टीम लीडर है उन टीम लीडर को बोलिए कि केस जो है फाइनल डिस्पोजल के ऊपर बात करने के लिए, न कि आईए के ऊपर बात करने के लिए। और आज के डेट में वही हुआ। जो लोग आईए के ऊपर बहस करवाना चाहते थे इन लोगों को हो गया, इन लोगों को जॉब सेफ है। आपके जो टीम है टीम के द्वारा ही बताया गया था कि क्वालिफाई जो है अब 100% सेफ है, अब उसके ऊपर जो है किसी तरीके का अड़चन नहीं आएगा। आज के डेट में जो है आप देख लीजिए उन्हीं लोगों के तरफ से कहा जा रहा है लगातार कि क्वालिफाई के ऊपर जो है अड़चन आएगा और ये अड़चन क्यों आया है वो आप सभी जो है भली भांति जान रहे हैं, समझे ना। तो फिर भी मैं सभी क्वालिफाई से निवेदन करूँगा कि केस में जो है एक बार आप लोग जो है आगे आइए, सामने आइए और केस को जो है फाइनल डिस्पोज करवाने के ऊपर जो है बात कीजिए और केस को जो है फाइनल डिस्पोज करवाइए। क्योंकि केस अगर डिस्पोज नहीं होगा, जब तक केस चलेगा तब तक जो है इस केस में नए नए चीज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि इस केस से जो है कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाई को ही बेनिफिट हुआ है। अभी तक जो है 2018 वाले जो थे उनको किसी तरीके का बेनिफिट नहीं हुआ है। तो अब तो आप लोगों की जो है सैलरी भी आने लगा है। तो आप लोगों के लिए इस केस को डिस्पोज करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहुत कम पैसे में जो है आप लोग अगर चाहेंगे तो बहुत कम पैसे में इस केस को जो है डिस्पोज ज़रूर करवा लेंगे। और डिस्पोज करवाना आप लोगों के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आप लोगों का जो है जॉब है। क्योंकि केस को डिस्पोज नहीं करवाइएगा तो आने वाले समय में जो है आप लोग केस पर से ध्यान हटा दीजिएगा और विपक्ष जो है इस केस पे ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि आप लोग जो है कहीं भी किसी तरीके का किसी भी दिन अपने तरफ से एडवोकेट ना रखें और वो लोग जो है अपनी मकसद में जो है कामयाब हो जाए। इस चीज़ों को जो है कामयाब नहीं होने देना है। ये आप लोगों को जो है ध्यान में ज़रूर रख करके इस केस को जो है डिस्पोज करवाना भी आप लोगों को जिम्मेदारी है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि इस केस के वजह से ही, सुप्रीम कोर्ट के वजह से ही आज तक जो आप लोग ज्वाइन किए हैं वो बेनिफिट मिला है, जो सारी नौकरियां मिली हैं वो सारे चीज़ जो है इस केस के वजह से ही हुआ है। तो इन चीज़ों पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस केस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग देने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।